Hello, good morning students. Here myself Manjesh Kumar. I am going to teach here chemistry. चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग ये क्लास 12 का लेक्चर, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं वो ये केमिस्ट्री, ठीक है ना, या ट्वेल्थ केमिस्ट्री वही लेक्चर नंबर जो होने वाला है हुआ लेक्चर नंबर ये 01, ठीक है ना। 01 का पार्ट आई थिंक पार्ट एफ तक हो चुका था, एफ और ये शायद जी का है, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा ये क्या होगा, पार्ट जी का होगा। एक मिनट, चलिए बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये लेक्चर नंबर पार्ट जी है, ठीक है ना। इसमें हम लोग मेनली हम 3 टर्म्स पढ़ने वाले, ठीक है ना। जो हम लोग आज लेक्चर नंबर 1 का जो चल रहा था वो उसमें सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो नेक्स्ट टर्म जो होगा इसमें हम लोग देखने वाले वो सबसे पहले देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन, ठीक है ना, कंसंट्रेशन टर्म्स। वो इसको और भी नाम से जाने जाते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन भी बोलते हैं इसको। इसको क्या परसेंटेज नेक्स्ट में उसके बाद देखने वाले ये एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वो यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, वो पार्ट्स पर मिलियन देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले होगा नेक्स्ट में जो देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन के बाद हम लोग देखेंगे हुआ हम लोग स्ट्रेंथ, ठीक है ना। बस ये इतने टॉपिक खत्म होने के बाद आपका ये जो फर्स्ट लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना हुआ। तो अब देखो वो कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे हम लोग लिखेंगे, या परसेंटेज कंपोजिशन, इसको क्या लिख सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन लिख लो होगा, परसेंटेज कंपोजिशन, दोनों में से कोई एक बोल सकते हो। चलो अब देखते हैं हम ये तीनों टर्म्स को हम लोग आज पढ़ेंगे, उसका ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट द सेकंड लेक्चर। हम लोग उसका सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। सेकंड लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं है, 1 से 2 वीडियो आ जाएंगे, उसका लोग खत्म हो जाएंगे। अब देखते हुआ इसको कंसंट्रेशन टर्म्स हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर सॉल्यूशन का चल रहा है, चैप्टर नंबर सॉल्यूशन है ये आपका सेकंड चैप्टर। चलो हुआ हम लोग देखते हैं अब सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टर्म्स देखो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स लिखोगे तो देखो हुआ देयर आर, इसमें लिखेंगे देखो कंसंट्रेट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। हम लोग यहाँ पे 4 तरह के कंसंट्रेशन टर्म्स लिखेंगे। देखो बुआ सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुआ 4 टाइप्स के हम लोग क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। ये चारों टाइप में देखो ये 4 टाइप देखो, मेनली तो एक्चुअली आपको जरूरत पड़ेगा 3 का ही, लेकिन हम लोग देखने वाले 4 टाइप। सबसे पहले हम लोग देखेंगे या परसेंटेज कंपोजिशन, इसको लिख सकते, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन इसको क्या लिख सकते हो, और परसेंटेज कंपोजिशन ये लिखना ज्यादा अच्छा है। कंसंट्रेशन टर्म से अच्छा लिख सकते हो परसेंटेज कंपोजिशन। कंसंट्रेशन किस में हम लोग चेक करेंगे, परसेंट में चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हो कंसंट्रेशन टर्म से अच्छा लिखना है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन 4 तरह के हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन देखने वाले, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स तो पूरा ये लेक्चर ही चल रहा है, तो इसको ज्यादातर सही बोलना होगा ये परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर में देखने वाले मास परसेंट। क्या देखेंगे हम लोग, मास परसेंट। दूसरा में हम लोग देखेंगे बुआ, ठीक है ना, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। तीसरा में हम लोग देखेंगे बुआ मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। तीसरा में हम लोग देखेंगे मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। और नेक्स्ट में देखेंगे होगा हम लोग 4th नंबर में, इसमें मेनली ऊपर का ही 3 यूज आएंगे आपको, वॉल्यूम बाय मास परसेंट, मास परसेंट। अब देखो इसको ये 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक इसके फर्स्ट पार्ट के, ये 4th टॉपिक हो गया। अब देखो मास परसेंट है तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है वो बताते हैं बुआ। अब देखिएगा लिखा कैसे जाता है, मास है तो यहाँ पर क्या लिखोगे W बाई डब्ल्यू, इसमें क्या लिखोगे बुआ W बाई डब्ल्यू परसेंटेज, ठीक है ना। इसको क्या लिखोगे W बाई डब्ल्यू परसेंटेज बाई मास लिख सकते हो, समझ में आया ना बुआ। इसको लिख सकते हो क्या चीज हुआ डब्ल्यू, इसको क्या लिख सकते हो V बाई V, यहाँ पे V सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे ये सॉल्यूट होगा, ये याद रखोगे। यहाँ पे V सॉल्यूट होगा और यहाँ पर क्या होगा सॉल्यूशन होगा, परसेंटेज।
इसको या शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखो, बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम। अब यहाँ देखो भाई इसमें क्या होगा मास, तो इसमें क्या लिखोगे W बाई V सॉल्यूशन, W सॉल्यूट बाई V सॉल्यूशन का परसेंटेज, इनटू में क्या लिखोगे परसेंटेज लिख दोगे। उसके बाद इसमें वॉल्यूम में क्या लिखोगे होगा V सॉल्यूट, ठीक है ना, क्या लिखोगे V सॉल्यूट अपन में क्या होगा, V सॉल्यूट अपन में क्या होगा W सॉल्यूशन का परसेंटेज। ये चार तरह के हम लोग परसेंटेज क्या देखने वाले हुआ, ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस, ठीक है ना। अब देखो भाई इसमें सबसे पहले मास परसेंट लिख के आप डाल देंगे, क्या लिखेंगे मास परसेंट, और इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे, पहला नंबर में हिट आएगा मास परसेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए पहले में क्या लिखेंगे हम लोग मास परसेंटेज। अब देखो सबसे नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग क्या, मास परसेंट या परसेंटेज बोलो, मास परसेंट। इसको लिखा कैसे जाता है वो देखो, W बाई W परसेंटेज, ठीक है ना। क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं W बाई W परसेंटेज। अब देखो भाई ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब वर्ड सुनोगे हुआ इसका फॉर्मूला, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन देख लेते हैं। अब डेफिनेशन देखो हुआ, डेफिनेशन में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, याद रखो हुआ इसका डेफिनेशन में क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम, ठीक है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखो ये जब भी होगा तो सॉल्यूशन में, ये चारों टर्म हम लोग कहाँ देखेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे। इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, जितना भी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास परसेंटेज। छोटा सा डेफिनेशन है बस, ये जो याद करने वाला होता है क्वेश्चन वो वही लिखो, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, W बाई W, ठीक है ना, W बाई W परसेंट, W बाई W परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का आपको बताना है कितना सॉल्यूट है, तो इसको क्या लिखोगे वो W बाई W परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो हम ऊपर में लिखेंगे क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। जब यहाँ पे क्या लिखोगे होगा, मास या वेट लिख सकते हो, तो मास ऑफ, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, इन ग्राम, ये क्या होना चाहिए होगा, ग्राम में होना चाहिए, समझ में आना हुआ। और उसमें क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्यूशन इन, इसको भी क्या रहना चाहिए, इन ग्राम, ये भी क्या होना चाहिए, ग्राम, समझ में आना हुआ। परसेंटेज है तो देखो परसेंटेज किसी भी चीज का निकालना रहता है तो क्या करते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखो भाई ये फॉर्मूला तो आ गया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, W बाई W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, W बाई W परसेंटेज ऑफ किसका होगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब W सॉल्यूट, ध्यान से दो, W सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, तो इसमें क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इन W सॉल्यूशन, तो नीचे में क्या लिखोगे, W सॉल्यूशन, और ये क्या होगा, ये भी ग्राम में होगा, ये क्या चीज में होगा, ग्राम में होगा। बस ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब देखो हुआ एक्चुअली में इसका यूनिट देखो होती है तो परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज इनटू में 100, या तो परसेंटेज आ जाएगा इसका यूनिट। तो अब देखो एक्चुअली में एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं उसको समझने आ जाए। 20 देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है 20% ऑफ, ठीक है ना, एग्जांपल में देखेंगे व्हाट 20% ऑफ NaOH, ठीक है ना, NaOH, ठीक है ना, 20% NaOH दिया हुआ है, ठीक है ना, सॉल्यूशन। अब देखो 20% NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो अब देखो इसमें क्या होगा ना, एक्चुअली 20% NaOH सॉल्यूशन दिया, तो इसका मतलब देखो एक्चुअली ये तो फॉर्मूला पे बाद में आएगा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि ये देखो ये यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, दोनों ग्राम में रहेगा, तो लेकिन ये 100 में रहेगा, ठीक है ना। अब याद रखोगे क्योंकि ऊपर में डेफिनेशन लिखे 100 ग्राम में रहता है, तो इसलिए नीचे में क्या होगा 100 ग्राम। तो अब यहाँ पर इसका मीनिंग बताता है 20 ग्राम, ध्यान सुनिएगा, 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट इन, देखो 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन, समझ में आया ना, 100, ठीक है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसमें तो सॉल्यूशन स्पेसिफाई नहीं किया, तो कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ 20% का मतलब 20% वो सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। नहीं हो रहा है तो इसको चेक करके देख लेते क्या ये सही है कि नहीं। तो देखो अब चेक, एक क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, CHEC चेक करोगे तो फॉर्मूला पे बैठा हो, W बाई W परसेंटेज पे बैठा हो, W बाई W परसेंटेज पे कैसे निकालोगे,
देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ 20 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 100 ग्राम, समझ में आ रहा हुआ, इनटू में 100, जी से जी कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल, मतलब 20% आ गया, मतलब ये 20% NaOH हो गया, NaOH, मतलब ये आपका जो इक्वेशन जो आपने अभी बनाया है, जो आप सीखे हैं वो क्या है 100% करेक्ट है। तो इस प्रकार से देखो 20% दिया होगा, या 40% कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया होगा, या 50% यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो 12% एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया होगा। उन सब में मीनिंग यही बताता है बुआ, जितना परसेंटेज होगा वो उसका सॉल्यूट का होगा, और बाद बाकी क्या होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका एक टॉपिक जो था वो आपका मास परसेंट को क्लियर हो गया। अब देखो बुआ, हम इसी में क्या करते हैं ना, मास परसेंटेज के बाद हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम परसेंट। ये आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलो आप लोग नोट कर लिए होइएगा। अब देखो नेक्स्ट में हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मास परसेंट के बदला हम लोग क्या लिखेंगे वॉल्यूम परसेंट, दूसरा में क्या पढ़ने वाले हम लोग वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम परसेंट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे होगा वी बाई वी, ऊपर में सॉल्यूट होगा नीचे में सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना, इसको डिनोट करने का तरीका होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, केवल वॉल्यूम लिख देंगे, समझ में आया ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे वॉल्यूम लिख देंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे वॉल्यूम लिख देंगे, समझ होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ भी क्या होगा V बाई V, समझ में आया ना, V बाई V, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा V बाई V परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरा W है तो क्या होगा V सॉल्यूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा V सॉल्यूशन, ये क्या होगा अब ml में, इसमें कैसे लगोगे ml में रखोगे, ठीक है ना, मिलीलीटर में, और ऊपर में भी क्या होगा यहाँ पर V सॉल्यूशन V सॉल्यूट इन ml मिलीलीटर, यहाँ पे भी क्या होगा मिलीलीटर में रख दो, देखो लीटर में भी रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आना हुआ, लेकिन मिलीलीटर में रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सिंपल स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन होगा आपको मिलीलीटर में ही दिया रहेगा, ठीक है ना। अब देखो भाई इसमें ये क्वेश्चन तो हो गया, अब यहाँ पर चेक करो, अब देखो उस पर लिखा होगा जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखो v बाई वी, देखो अगर v बाई वी परसेंटेज ऑफ, ठीक है ना, v बाई वी परसेंटेज ऑफ, अगर मान लेते हैं होगा v बाई वी परसेंटेज, या एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ 25%, देखो यहाँ पर एक पीछे एक वो पीछे वाला क्वेश्चन में ना थोड़ा सा यहाँ पे 40%, पीछे वाला क्वेश्चन में जो था ना वो, वहां पे क्या करोगे 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है ना, W/W, तब ना समझ में आएगा वेट में वेट को डाला गया है। उसी प्रकार से अब देखो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बुआ, यहाँ पर 25% क्या लिखेंगे बुआ 25%, ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखोगे 20, एक मिनट इस बोर्ड को अच्छा से क्लीन कर लेते हैं, 25% क्या 25% V बाई वी HCl, क्या 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन। अब देखो होगा, अब देखो सॉल्यूशन, अब यहाँ पर क्या कह रहा है ना, इसका मतलब सुनो, फिर वही बात है ना, 25 ml ऑफ HCl सॉल्यूट क्या होगा HCl प्रेजेंट इन, क्या लिखोगे होगा प्रेजेंट इन 100 ml, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखोगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हुआ इसमें क्या होता है मीनिंग 25%, देखो यहाँ पे 25 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे 25% मतलब 25 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यही होता है जो परसेंटेज होगा वही इसका क्या होगा मास वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और वो सॉल्यूशन इतना हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब इसको चेक करोगे तो फिर क्या होगा 25, देखो 25 का सॉल्यूट हो जाएगा, V बाई वी निकाल रहे हो तो 25 हो गया, नीचे में 100 हो जाएगा, और ml और इनटू में क्या होगा 100 हो जाएगा, फिर इससे ये खटक कट जाएगा, इससे ml 25 आ जाएगा, मतलब ये सही है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े वेट बाई वेट भी पढ़ लिए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी पढ़ लिए, समझ में ना, इन सब चीजों क्वेश्चन में बहुत यूज आने वाला है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बहुत यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया आपको, बढ़िया से इसको भी नोट कर लीजिए, कहीं भी ग्राम नहीं लिखा होगा ना, और लिखा होगा तो आप चेक कर लीजिएगा वो, ठीक है ना। चलो ये सही है पूरा। तो अब यहाँ पर क्या करोगे वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी हो गया, इसको नोट करिए वो।
चलो भाई नोट कर लिए होगा। अब हमको नेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं बढ़िया से। थर्ड नंबर, ये दूसरा नंबर था, अब थर्ड नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर हमारे पास क्या था, वो थर्ड नंबर था हमको मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तीसरा नंबर में, ये दूसरा नंबर था, इससे पहले नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा। ये तीसरा नंबर क्या था, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। ये परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स इन परसेंटेज, कंसंट्रेशन टर्म्स इन परसेंटेज। देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ पर देखो मास बाय वॉल्यूम, तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब देखो इसका डेफिनेशन जब लिखोगे, वो डेफिनेशन इसका इस सिंबॉलिक कैसे होता है ना, मास को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को वी से करते हैं, परसेंटेज इसका सिंबल क्या होगा वो आपका, इसका सिंबल ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बुआ डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसे ही लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान सुनोगे, मास बाय वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, मास बाय वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। अब देखो जब मास बाय वॉल्यूम परसेंट हमारा ये आ गया, तो अब हम इसको डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं हुआ 20, देखो यहाँ पर देखो डेफिनेशन में, तो अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो अब देखो बुआ क्या लिखेंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज वॉल्यूम, या परसेंटेज साइन पहले भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तब यहाँ देखो W बाई वी, क्या लिखोगे बुआ, W बाई वी ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का ही निकालते हैं, तो इसको क्या लिखोगे बुआ, यहाँ पर लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होगा बुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखोगे बुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या होना चाहिए, ml में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, ml में होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ में आया, ये आपका फार्मूला बन के आ गया, शॉर्ट फार्मूला भी बता देंगे बुआ, W बाई वी, W बाई वी परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा बुआ, W सॉल्यूट, W सॉल्यूट, देखो यहाँ पर ये सॉल्यूट पूछ, यहाँ पे और अच्छा से लिख लेते हैं, यहाँ पे W बाई वी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो W सॉल्यूट डिवाइडेड बाई V सॉल्यूशन, V सॉल्यूशन इनटू 100। चलो इसमें एक मीनिंगफुल बात है, ये सब चीजें ना देखते चलो हम लोग। चलो अब इसमें देखेंगे W बाई वी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, और ये आ गया। अब एक एग्जांपल इसके देखते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल जब देखोगे बुआ, तो इस एग्जांपल में चेक करोगे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो जो ऊपर वाला एग्जांपल लिए थे वो क्या था, 25%, 25%, ठीक है ना, 25% W बाई वी, ठीक है ना, और W बाई वी ऑफ, ठीक है ना, NaCl, NaCl, NaCl या 25% W by V of aqueous NaCl solution, क्या लिखोगे, NaCl aqueous solution, AQUEOUS aqueous solution, aqueous solution देखो aqueous लिखा हुआ मतलब H2O होगा, और solution में, तो इसका कहने का मतलब समझोगा 25 ग्राम, ठीक है ना, इसमें NaCl है 25 ग्राम, NaCl प्रेजेंट, ठीक, 25 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 25 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन, ठीक है ना, प्रेजेंट इन, क्या लिखोगे बुआ, 100 ml। अब यहाँ पे ग्राम नहीं लिखोगे, याद रखोगे, ऊपर में क्या चाहिए, ऊपर में तुमको ग्राम चाहिए, वेट है तो ग्राम में मेजर करेंगे, तो ऊपर में ग्राम चाहिए, नीचे में तुम्हारा क्या चाहिए, वो ml चाहिए, तो ऊपर ग्राम नीचे ml। तो अब देखो इसमें ऊपर में ग्राम 25 ग्राम लिखे, 25 ग्राम ऑफ NaCl लिख दिए, प्रेजेंट लिख दिए, मतलब उसमें मौजूद है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे आपका सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है ना। तो इसके मीनिंग है, ठीक है ना, बस ये कैलकुलेशन करने के लिए बहुत कम आएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में देखिएगा ये आपको दिया होगा 25% W बाई डब्ल्यू बी। अब इसका मोलारिटी निकालिए, मोलारिटी निकालिए, नॉर्मलिटी निकालिए। तो यहाँ पर ये आपका चार तरह का हमने कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर दिया, कुछ नहीं हुआ, शॉर्ट ट्रिक में याद करने का तरीका देखो हुआ, ये एक्चुअली क्या होता है ना, पहला सबसे पहला नंबर हो गया था मास बाय मास, मतलब W बाई डब्ल्यू, समझ में है ना, W बाई डब्ल्यू परसेंटेज पर है, वेट बाई वेट परसेंटेज पर है, दूसरा पर है हुआ V बाई डब्ल्यू, सॉरी V बाई V परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है ना, V बाई V परसेंटेज पढ़ लिया हम लोग। तीसरा में हम लोग क्या पढ़े, W बाई V परसेंटेज पढ़ लिए। जो फोर्थ नंबर में हम लोग क्या पढ़े बुआ, V बाई W परसेंटेज पढ़ लिए, V बाई क्या पढ़े हम लोग, W, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो वेट बाई वॉल्यूम, एक मिनट बुआ, हम तो वेट बाई मास बाई वॉल्यूम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
नहीं वो सही है यहाँ पे, हमको लगा था हम फोर्थ नंबर पर हार है इसलिए कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। चलो उसमें कोई बात नहीं, हम लोग ये तीनों कर लिए, वेट बाई वेट परसेंटेज कर लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ 25 ग्राम, सही है, मतलब इतना ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100। अब हमारा एक बच गया V/W, ये बहुत ही कम आता है, लेकिन अब एक है तो कर लेते, बस इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे बुआ। इसमें मॉडिफाई क्या करना चाहे पूरा लिख ही देते हैं अच्छा से, क्यों बोलोगे, इसको नोट कर लीजिएगा बुआ। अब हमारे पास एक लास्ट बच गया, क्वेश्चन इसी को कर लेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर में बच गया हुआ, क्या होता है देखो हुआ, V/W वॉल्यूम बाय W परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, PERCENTAGE, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। अब देखो हम लोग ये लास्ट है, ठीक है ना, इसको लिखते हैं V/W। ये बहुत रेयर में कहीं पे पूछता है, ठीक है ना, या रेयर में इस पे क्वेश्चन भी बहुत ही कम आते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज। अब देखो समय परसेंटेज का साइन रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना, डेफिनेशन बस वही है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इस सब डेफिनेशन कभी याद नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए वो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है ना हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, प्रेजेंट इन, ठीक है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नीचे में जो रहेगा उसको देखो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब ऊपर में ml रहना चाहिए, नीचे में तुम्हारा क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा मैथमेटिकली लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड, ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे बुआ, इसमें लिखोगे तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो, या इसको हम क्या करेंगे देखो, इसमें ऊपर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वॉल्यूम, क्या होगा बुआ, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में क्या लिख सकते हो, वेट है तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नॉर्मल एज यूजुअल। एक फॉर्मूला को याद कर जाओ, एक फॉर्मूला को समझ लो, बाद बाकी उसी पे रट्टा नहीं मारना इसको, V/W परसेंटेज, ठीक है ना। अब डायरेक्टली लिखो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, V सॉल्यूट डिवाइडेड बाई W सॉल्यूशन, W सॉल्यूशन अपॉन इनटू में मल्टीप्लाई में 100। तो अब यहाँ पे जो लास्ट में जो आएगा ना, वो ऑटोमेटिक परसेंटेज का साइन आ जाता है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ये सब मैथ्स में आप लोग पढ़ चुके होइएगा अच्छा से। चलो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये 25%। अब यहाँ पर क्या कर दे, V/W कर दे, तो इसका ऑफ NaCl इन aqueous सॉल्यूशन। अब देखो इसका मतलब देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर देखो अब ये 25 ग्राम नहीं होगा, ये 25 NaCl छोड़ दो, क्योंकि NaCl को तो लिक्विड में नहीं रख सकते ना। तो अब यहाँ क्या लिख दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रख दो। चलो तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें NaOH, ठीक है ना, मतलब 25 ml NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर को देखो, वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वहां पर क्या, वाटर जितना ग्राम का होगा उतना ही ml का होगा, तो इसलिए वाटर इजीली पड़ता है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका बुआ 4 तरह का है, हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर दिए। और अगर ये 4 टाइप्स का जब कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग नोट करने का होगा, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसका हम लोग देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको नोट करिए। चलो अब हमारे पास एक पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन को कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलो इसको मिला देते हैं। यहाँ तक ये बहुत इजी है, ये पिछले साल भी बहुत पढ़े थे, ठीक है ना, तो पिछले साल भी हम लोग ये सब चीज कवर कर चुके थे, लेकिन इस साल में हमें कवर तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल से बनेंगे, और आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसे प्लीज सॉल्व करके बना के भेजे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या जहाँ पे क्लासरूम है वहीं पे जाके भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अब देखो बुआ, हमारे पास एक जो नेक्स्ट जो आ रहा है, हमको पढ़ना है पार्ट्स, ठीक है ना, पार्ट्स पर, ठीक है ना, पर मिलियन, ठीक है ना, पर मिलियन। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब एक्चुअली मीनिंग समझो, मीनिंग समझ जाओगे तो ये सारा क्राइटेरिया तो मतलब सब चीज इजीली समझ में आ जाएगा, क्या क्या इसमें है नहीं है। अब देखो बुआ, एक्चुअली ये फ्रैक्शन है, एक्चुअली में क्या देखोगे, ये फ्रैक्शन है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इसको आप स्मॉल ppm में लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, स्मॉल ppm। अब देखो भाई, इसको डेफिनेशन सबसे पहले अगर मान लो एक्चुअली इसको पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन के बाद 10 कर दो, पार्ट्स पर 10 का मतलब समझो, अगर सबसे पहले पीपीटी पार्ट्स, पार्ट्स पर 10 का मतलब समझो,
मतलब मान लेते हैं बुआ ये एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना, इसको 10 भाग में बांटो, लेट अस सपोज दैट इसको 10 पार्ट्स में बांट दो, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ अगर मान लेते हैं 10 पार्ट्स में कैसे बांटे, 1 2 1 2 3 4 5 और इसको देखो, क्या ये 10 पार्ट्स में इक्वली 10 पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है ना। आप इसको इक्वली बांट दीजिएगा, समझो, समझ जाओगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट। अब सोचो ये पूरे 10 पार्ट्स में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टू द 10 मतलब 5 टू द 10, मतलब यहाँ पे 10 पार्ट्स है, समझ में आया हुआ। अब देखो ये पार्ट्स का मतलब क्या हो, 10 पार्ट्स है, क्लियर है। अगर मान लो हुआ यहाँ पर एक पार्ट को हम फिल कर दे तो इसको क्या बोलेंगे, 1/10, ठीक है ना। 1 मतलब पूरा 10 था, 10 में से 1 फिलअप हो गया, इतना पीपीटी पार्ट्स पर 10, ठीक है ना, पार्ट्स पर 10। अगर 2 भर दोगे तो इसको क्या बोलोगे होगा, 2/10 पीपीटी, समझ में आया ना। और उसका यहाँ पे टी फॉर 10, टी यहाँ पर क्या है, 10 के लिए यूज किए हैं, क्या चीज के लिए, 10 के लिए यूज किए हैं, याद रखना हमेशा ये टी के लिए। अब देखो ऐसे ही भरते चलोगे तो उसी प्रकार से हुआ। अब जब मिलियन है तो मिलियन पार्ट में वो कितना है, ठीक है ना, उसका कितना कवर कर रहा है, ठीक है ना, वो कितना ग्राम कवर कर रहा है या वो कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, वो सब चीज देखेंगे, ठीक है ना, ग्राम और वॉल्यूम वेट देखेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग पार्ट पर मिलियन। ये क्वांटिटी तब यूज करते हैं जब बहुत ही कोई क्वांटिटी कम मात्रा में हो, मतलब कि एक क्वांटिटी बहुत ज्यादा दूसरी क्वांटिटी बहुत कम। जैसे देखो अगर मान लो एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर का तो बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है, और उसमें मान लो अगर सल्फर डाइऑक्साइड या मतलब कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है तो उसका अमाउंट बहुत ही कम रहता है, तो उसको क्या चीज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम पीपीबी में भी कैलकुलेट करते हैं, पीपीएम में करते हैं, बी का मतलब बिलियन होगा, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। तो अब यहाँ पर समझ में आ गया हुआ, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है ना, ओमिट कर देते हैं। अब नेक्स्ट में इसके डेफिनेशंस पे आते हैं, क्या चीज पे आते हैं हम लोग, डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, देखो डेफिनेशन तो बहुत ही नॉर्मल है, डेफिनेशन में रियल मीनिंग को पता नहीं चलेगा। रियल मीनिंग देखो इसका जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे लिखते चलो, नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट की जगह पे हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिख सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन, ठीक है ना, प्रेजेंट इन 10 के पावर 6, या इसको लिख दो ना 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आया, नहीं आया होगा। वो मिलियन है तो मिलियन का क्या होता है ना, एक्चुअली 1 मिलियन में कितना होता है, वो 6 जीरो होते हैं, देखो चेक कर लेते हैं, देखो हुआ ये 1 टेंस 100 1000 10,000 100,000 और फिर मिलियन आता है, मतलब तुम्हारा 6 जीरो हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 6 तो लिख सकते हैं ना। चलो हुआ, तो अब ये एक्चुअली में तुमको डेफिनेशन आपको जो याद करना है वो है, लेकिन रियल डेफिनेशन देखोगे तो इसमें बोलता है क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन, देखो हुआ एक्चुअली एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर, ठीक है ना, पर मिलियन पार्ट, पर मिलियन पार्ट। अब देखो हुआ मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट, इसका मीनिंग समझो। एक्चुअली में देखो, एक्चुअली में हम इसको डेराइव करते हैं, ठीक है ना, वो डेराइव करते हैं फॉर्मूला, फिर समझ में आएगा। अब देखो हुआ हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना, पार्ट पर मिलियन, हम लोग इसको पीपीबी शॉर्ट में लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, मास, पहले ऊपर वाले डेफिनेशन से लिखो, क्या लिखोगे, मास ऑफ या नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, तो उसमें क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वो मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, या मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड कर दो तो पूरा 10 के पावर 6। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन उठती है ना, हम ऊपर में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे में रखना चाहिए ना, बहुत बच्चे को माइंड में होता है। तो देखो हुआ एक्चुअली में ये डेफिनेशन तब क्लियर होगा, देखो हुआ यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियंथ पार्ट, पर मिलियंथ पार्ट का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट पर मिलियंथ पार्ट, तो मिलियंथ पार्ट का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 6, डेफिनेशन समझो। 10 देखो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर में रहेगा, जो भी में रहेगा होगा मास तो ग्राम में रहेगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन इन 10 के पावर 6 ग्राम में, 10 के पावर 6 क्या चीज में रहेगा, वो वेट में रहेगा। तो अब सोचो बउआ ये एक बड़ी ब्रैकेट है, उसके नीचे भी एक ये आ गया, तो ये ऊपर उठ के चला गया, तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं ना, इसको 10 के पावर 6 लिखते हैं। मतलब रियल में एक्चुअली में ये 10 के पावर 6 यहाँ नहीं था, ये 10 के पावर यहाँ था, 10 के पावर 6, लेकिन जब इसको तुम इक्वेट करोगे तो ये एक्चुअली डिवाइड का साइन है, फिर यहाँ पे डिवाइड आ गया, तो जब इसको इक्वेट करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना बुआ।
तो इस चीज को याद रखोगे, ठीक है ना। ये ऊपर में 10 के पावर 6 क्यों है, जिसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये दूसरे डेफिनेशन से हमें क्लियर होता है, पहले डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 10 के पावर 6। अब यही आया तुम्हारा पार्ट्स पर मिलियन। ये कब तुम यूज करोगे, जब तुमको वेट दिया रहेगा या मास दिया रहेगा। जब तुमको वॉल्यूम दिया रहेगा तो क्या लिखोगे वो पार्ट्स, फिर देखो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन। इसको तुम क्या लिख सकते हो, पीपीएम लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, पीपीएम लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे वो मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखोगे, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो वो पर मिलियन पार्ट मतलब 10 के पावर 6 पार्ट में, तो फिर वो नीचे आएगा, फिर क्या चला जाएगा ऊपर 10 के पावर 6। तो ये आ गया आपका यहाँ पर ये क्वांटिटी। समझ में आया। ये तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, ये वेट के लिए लगाना है, ये वॉल्यूम के लिए लगाना है। अब देखो कभी कभी होता है ना बउआ, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आएगा। एक एग्जांपल करते हैं इसका। देखो अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लिखोगे। अगर एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है 70 ppm NOH बाय मास। देखो 70 पार्ट्स पर मिलियन पार्ट प्रेजेंट 17 ppm प्रेजेंट 70 ppm ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन इतना बाय मास। मास कहने का मतलब वो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, वॉल्यूम रहता तो क्या नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगता। तो अब देखो वो इसका मतलब क्या होता है ना 70 ग्राम, इसका मतलब सुनो ग्राम में 70 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट इन, ठीक है ना, 70 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब समझ में आया। अब यहाँ पे जी है ना, तो यहाँ पर सुनो इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ गया आपका यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पे। अगर मान लो यहाँ पे वॉल्यूम लिख देते, क्या लिख देते, वॉल्यूम लिख देते, तो यहाँ पर क्या होगा 70 ml ऑफ NaOH, क्या लिखोगे वहां पर 70 ml ऑफ NaOH, ठीक है ना, NaOH प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो ये हुआ। अब देखो 10 के पावर 6 ml मतलब अब सोच हुआ 10 के पावर 6 ml को हम लोग क्या लिख सकते हैं ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखो वो 10 के पावर 3, देखो 10 के पावर 3 और इंटू में 10 के पावर 3, m का मतलब क्या होता है माइनस 10 के पावर माइनस 3 l, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब 100 लीटर 1000 लीटर में कितना उसका ml प्रेजेंट है, मतलब छोटे अमाउंट में। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया पार्ट्स पर मिलियन। देखो बुआ एक कॉन्सेप्ट ऑफ कभी कभी पूछ दिया जाता है, जब स्टैंडर्ड लेवल पे जाओगे तो वहां पे पूछता है पार्ट्स पर बिलियन। क्या पूछ देता है पार्ट बुआ बिलियन, पीपीबी। देखो इसमें पीपीबी, अब उसमें क्या लिखोगे बुआ पीपीबी को आप कैसे करेंगे। तो आप सुनो बिलियन BILLION बिलियन में कितने होते हैं 90, मतलब कि कितना होता है वो 90। यहाँ पे देखो कितना होता है 90, तो हम इसको क्या बिलियन को क्या लिखते हैं 10 के पावर 9। तो जहां जहां हमारे पास 10 के पावर 6 है वहीं वहीं तुम 10 के पावर 9 कर दोगे। यहाँ 10 की अगर मान लो यहाँ पीपीएम है ना, पीपीवी पूछेगा तो 10 के पावर 9 कर दोगे, तो यही तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया। फिर अगर मान लो यहाँ पर भी है तो वही वॉल्यूम वाला भी है, तो पीपीवी कर दोगे, यहाँ पे भी 10 के पावर 9 आ गया। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पीपीवी और पीपीएम भी। तो यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन भी खत्म हो गया और इस पे अच्छा खासा एक एग्जाम्पल बता दी। और देखो ये सब क्या कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको एग्जाम्पल में दिया रहेगा बुआ, एग्जाम्पल में जब दिया रहेगा तो वहां पे आपको बढ़िया से कैलकुलेशन एग्जाम्पल सॉल्व करिए और खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ग्राम बता दिए, यहाँ भी ग्राम यहाँ भी ग्राम, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और इसमें मत समझना एक ग्राम में रहेगा दूसरा वॉल्यूम में, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ठीक है ना। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करना एकदम ईजी है और ये बन जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए बुआ। चले हुआ हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखो वो क्वेश्चन नंबर 1 आपके इसी से बनाते हैं, क्या कहते हैं आपका जो मिलता है होमवर्क में उसी सीट से हम लोग बना रहे हैं। देखो क्वेश्चन एक बोल रहा है, क्या एक क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन 126 मतलब 120 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ सॉल्यूशन।
तो चलो हुआ, अब देखो हुआ इसमें तुमको दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व कर रहे हैं ना। 120 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का वजन कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 2 kg ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया ना। उसके बाद देखो डेंसिटी डी कितना लिया हुआ, 2 पॉइंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया 2 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है आपको डी सॉल्यूशन। डी सॉल्यूशन तुमको कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। उसके बाद तुमसे पूछ क्या रहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखो सॉल्यूशन क्या करना है, यहाँ पर देखो तुमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मोलारिटी निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोला है वो, मोलारिटी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। मोलारिटी निकालने के लिए बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है वो तो मोलालिटी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है वो W/W परसेंटेज, W वेट बाई वेट परसेंटेज, मतलब मास परसेंटेज के लिए बोल रहा है, मास परसेंटेज के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, मतलब W/W। समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है क्या ना, मास परसेंटेज W वेट बाई V परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, मतलब ये 4 चीज पूछ रहा है। तुमको दिया हुआ इतना ही है। तो अब देखो हुआ सबसे पहले इन सब का ना हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। जो तुमको निकालना है, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हम ये 4 चीज निकालना है। तो हम मोलारिटी को हम क्या देखो मोलारिटी को हम क्या लिख सकते हैं हुआ, ये कैपिटल M से लिख सकते हो, बोलो बात सही है कि नहीं। ये मोलारिटी को क्या लिख सकते हो, स्मॉल m से लिख सकते हो, यही पूछ रहा है। मास परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं, W/W परसेंटेज लिख सकते हो हुआ। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज क्या लिख सकते हो, क्या था, कौन सा क्वेश्चन था हुआ, हाँ W/V परसेंटेज पूछ रहा है, W/V परसेंटेज पूछ रहा है। अब देखो हुआ यहाँ पे भी सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पे भी सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ भी सॉल्यूशन चाहिए, मतलब वॉल्यूम आपको 3 जगह चाहिए, वेट 1 जगह चाहिए सॉल्वेंट का। तो समझिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखो हुआ, यहाँ इन सब में मोल की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो हुआ सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पर, यहाँ तो अब यहाँ से तुम एक चीज क्या क्या निकलेगा, देखो W सॉल्यूट, चाहे दूसरे पेन से लिखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो देखो अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, W सॉल्यूट। ध्यान से देखोगे अब W सॉल्यूट तुमको दिया हुआ है वो 120 ग्राम। समझ में आया ना हुआ। W सॉल्वेंट हमें नहीं पता है। चलो अब यहाँ से एक और चीज निकल सकता है, मोल निकल सकता है। तो हाँ मोल निकल सकता है। मोल इक्वल टू क्या होता है, वो गिवन वेट में मॉलिक्यूलर वेट पढ़ चुके हैं। तो गिवन वेट 120 ग्राम, 120 ग्राम NaOH का, NaOH का वेट निकालोगे तो इसमें 23 और इसका 16 और इसका 1, समझ में 40, ठीक है ना, 6 9 40। तो यहाँ पे क्या होगा 40 ग्राम से डिवाइड कर दो, और ये कितना होगा, इतना, ये कितना होगा, ये G से G कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये अच्छा G को हटाने तो डायरेक्टली हमको पता ही है, तो यहाँ पर 3। तो मोल कितना आ गया आपका, 3 मोल आ गया आपका आंसर। मोल कितना आ गया, 3 मोल आ गया। मतलब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट आपका मिल गया, और यहाँ पर इतना लिया। अब देखो होगा सॉल्यूट, अब यहाँ पे कंपेरिजन करो 2 kg ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है हमें नहीं पता है, तो अब 2 kg मतलब कि एक्चुअली में 2000 ग्राम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, 2 kg, ठीक है ना। अब यहाँ पे W सॉल्यूशन आपको कितना देगा, 2 kg, इसका मतलब हुआ 2000 ग्राम। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलो यहाँ तक निकल गया। अब देखो डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी हमको क्या लेगा ना, देखो मास निकल गया। अब देखो सबसे पहले हमको क्या निकले, ग्राम में हमको V सॉल्यूशन निकालना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे V पूछ रहा है, यहाँ V पूछ रहा है, यहाँ भी V पूछ रहा है। चलो तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, वो इसको ऐसे कंपेयर करना, डेंसिटी D सॉल्यूशन। देखो ऐसे कर, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वो मास बाई वॉल्यूम होता है। तो D सॉल्व इज इक्वल टू W सॉल्व, और यहाँ पे V सॉल्व होगा। तुमको डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। देखो कैसे निकालते हैं, 2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। अब यहाँ पर W सॉल्यूशन तुमको दिया हुआ है 2000 ग्राम। अब यहाँ पे क्यों ग्राम में कन्वर्ट किए हैं, तुमको पता है क्योंकि यहाँ पे ग्राम दिया हुआ डेंसिटी, तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर V सॉल्यूशन। अब देखो V सॉल्यूशन को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो V सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा हुआ 2000 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 ग्राम पर ml। देखो फिर ये ml नीचे में है, ppm की तरह नीचे में, ये ऊपर में चला जाएगा, G से G कैंसिल, मतलब क्या होगा 1000 ml आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब 1 लीटर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या क्लियर है यहाँ पर, आपको बढ़िया समझ में ना, 1 लीटर सॉल्यूशन आ गया। मतलब कि इनसे हमें इस क्राइटेरिया से निकला हमको V सॉल्यूशन जो है हमारा वो 1 लीटर। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आया। अब देखो हुआ यहाँ पर क्या होगा, V सॉल्यूशन हमें 1 लीटर आ गया। इसको मिटा हुआ, इसको नोट कर लीजिए, इस वाले पोर्शन को केवल हम इसको ओमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, मिटा दे।
चलो थैंक यू बुआ। चलो अब देखो, अब हम मेरे पास एक कॉन्सेप्ट मतलब सबसे निकल जाएगा केवल मोलारिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो बुआ, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखो डब्लू सॉल्वेंट, डब्लू सॉल्वेंट देखोगे बुआ, तो ये डब्लू सॉल्यूशन के इक्वल ही करना है। क्यों करोगे? क्योंकि डब्लू यहाँ पे डब्लू सॉल्यूट जो होगा बुआ, वो मच मच डब्लू सॉल्यूट जो होगा बुआ, वो मच 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 लेस देन डब्लू सॉल्वेंट के होगा। तो ये बहुत जब छोटा होगा तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू सॉल्वेंट डब्ल्यू सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखो बुआ, ये कोई भी कंपाउंड होगा, ये 2 kg ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब कि 2 kg सॉल्यूशन है। हाँ 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 सही है। तो देखो केजी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सॉल्यूट का मोल निकालोगे तो लगभग 3 मोल है, और ये बहुत कम हो जाएगा कंपेरिजन। बस इस कॉन्सेप्ट को मानोगे और आगे सॉल्व करोगे। चलो बुआ, तो अब हमको मोलारिटी निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट में निकालते हैं मोलारिटी। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन था। मोलारिटी क्या होता है, एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वी सॉल्यूशन। तो एन सॉल्यूट कितना होगा होगा, एन सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपको 3 मोल निकाले थे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट 3 मोल तो 3 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लीटर में ही चाहिए, 1 लीटर। ये क्या होगा, 3 मोलारिटी। कितना होगा, 3 मोल, या तुम इसको क्या लिख सकते हो, 3 मोलर। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 मोल पर लीटर। अच्छा इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, 3 मोल पर लीटर का इनवर्स इक्वल टू 3m। चलो अब मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी निकालोगे तो क्या होगा बुआ, मोलालिटी ये भी क्या होगा, एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा, वी डब्लू सॉल्वेंट, और ये भी क्या होगा, केजी में होगा। ठीक है ना। आप एग्जैक्ट अगर प्रॉब्लम है तो एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि सबका मोल भी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट आंसर जब निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, या तुम डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन आंसर, हम अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालते हैं, आप लोग एग्जैक्ट निकाल सकते हो। बताते कैसे एग्जैक्ट निकाले। देखो हुआ डब्लू सॉल्यूशन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डब्लू सॉल्यूट प्लस डब्लू सॉल्वेंट लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना हुआ। अब देखो डब्लू सॉल्यूट इज इक्वल टू डब्लू सॉल्वेंट लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर तुमको निकालना क्या है, डब्लू सॉल्यूट डब्लू सॉल्वेंट डब्लू सॉल्वेंट डब्लू सॉल्वेंट को क्या लिखोगे हुआ, ये बड़ा है, इसमें से इसको घटा दो, तो डब्लू सॉल्यूशन माइनस डब्लू सॉल्यूट। डब्लू सॉल्यूशन कितना दिया होगा आपको, चलो एग्जैक्टली निकाल देते हैं, एग्जैक्टली ही अच्छा रहेगा। अप्रोक्सीमेशन में बनाओगे तो थोड़ा आंसर इधर उधर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, डायरेक्ट निकालते हैं, इस पूरे पोर्शन को हटा देते हैं। चलो अब देखो डब्लू सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, डब्लू सॉल्यूशन आपका 2000 ग्राम दिया हुआ है। डब्लू सॉल्यूट कितना दिया हुआ आपको, 120 ग्राम दिया हुआ है, 120 ग्राम दिया हुआ है। इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक है ना। 19 नहीं 1880 ग्राम, इतना ग्राम आ जाएगा आपका डब्लू सॉल्वेंट। और इसको करोगे तो 1.89 केजी के करीब में आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आया हुआ। तो अब एन सॉल्ट, अब यहाँ पर क्या होगा और ये क्या होगा, मोल कितना है, 3 मोल दिया हुआ है, 3 मोल डिवाइडेड बाय क्या होगा 1.89 समझ में आया ना। 1.89 ग्राम, इतना क्या होगा केजी। तो अब ये जो आंसर आएगा वो, इसको तुम 300 अपॉन 189, तो इसको जब काटोगे तो ऊपर में क्या होगा 100, नीचे में 8 और 3, तो ये लगभग आ गया आपका मतलब 100 अपॉन में 83, यही आ जाएगा। इसको कैलकुलेट और भी कर सकते हो, इतना मोल पर केजी। समझ में आया ना, कितना आ गया वो, इतना मोल पर केजी। इसका एग्जैक्टली आंसर भी तुम निकाल सकते हो। तुम इसको कैलकुलेट कर लो, हम इसको तुम इसको जल्दी से कैलकुलेट करो 5 मिनट में, जब तक हम इसको नोट भी करो कैलकुलेट भी करो। हो गया होगा कैलकुलेशन हुआ। तो अब इसको जो कैलकुलेट कर लिया होगा, आई थिंक आंसर आएगा 1.2। ठीक है, कितना होगा 1.2, तो इसका क्या होगा वो 1.2 क्या होगा 1.2 मोल पर केजी का इनवर्स। इसको क्या लिखा 1.2 मोलालिटी। अब देखो ये हमारे पास निकल गया। देखो वहां पर भी हम लोग करते हैं ना, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक्चुअली 2 कर देते। देखो ऐसे इसका 1.2 आंसर आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर डब्लू सॉलिड को बहुत ज्यादा मतलब डब्लू सॉलिड को बहुत कम कर देते, डब्लू सॉलिड को ज्यादा कर देते, तो वहां पर हमारा आंसर आता 1 मोलालिटी। ठीक है ना।
तो थोड़ा सा आंसर में डेसिमल, अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो वैसे कर सकते हो, अगर तुमको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया हो तो क्या अप्रोक्सीमेशन मान लोगे, मतलब कि डब्ल्यू सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम कम हो जाएगा, डब्ल्यू सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा, तो डब्ल्यू सॉल्यूशन इज इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूशन इज इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दोनों बन गया। चलो इसको नोट कर लो बढ़िया से, या नोट कर लिए होगे। चलो अब नेक्स्ट में डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट। देखो एक ही कॉन्सेप्ट से एक ही क्वेश्चन में इतना चीज बनाते हैं। इसको एनसीईआरटी ऐसा ही क्वेश्चन देता है, याद रखो बबुआ। एक क्वेश्चन देगा उसमें 4-5 चीज पूछेगा, ठीक है ना। इसको मिटा देते बुआ। अब देखो, अब हमारे पास डब्ल्यू सॉल्वेंट भी सब चीज निकल चुका है। चलो यहाँ पे एक चीज लिख देना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में डब्ल्यू सॉल्वेंट हमारा कितना आ गया था बुआ, 1.8 की या 1.89 के करीब में, 1.89 यहाँ पे केजी आया था अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। अब देखो वो हमारे पास ये सारा चीज बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ऊपर में क्या होगा, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, डब्ल्यू बाई सॉल्यूट डिवाइडेड बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन, इनटू में क्या लिखोगे 100। समझ में आया ना बस, और इसको कैलकुलेट कर दो। तो अब देखो डब्ल्यू सॉल्यूट, अब यहाँ डब्ल्यू सॉल्यूट कितना 120 ग्राम, डब्ल्यू सॉल्वेंट कितना होगा, वो डब्ल्यू सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको 2000 ग्राम, 2000 ग्राम, और इनटू में क्या लिखोगे 100, क्योंकि ये 100 है, और ये जो साइन आएगा परसेंटेज का आ जाएगा। देखो 10 से 10 खत्म करो, 10 इधर 10 इधर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा 6, मतलब क्या होगा 6% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है ना। क्या आएगा 6% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ NaOH। ये समझ में आया आंसर बढ़िया से। चलो अब एक यहाँ पे ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन डब्ल्यू बाई, इसमें कितना होगा 6% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ऑफ NaOH आ गया। नेक्स्ट में डब्ल्यू बाई वी, तो इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम लोग डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इसको हम इधर ऐसे कर देते हैं, ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो कैसे निकालोगे वो, डब्ल्यू सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वी सॉल्यूशन, क्या निकालोगे वी सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या करोगे, डब्ल्यू सॉल्यूट कितना दिया हुआ है तुम्हारा, डब्ल्यू सॉल्यूट दिया हुआ है इनटू में 100, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। जब अभी हम डब्ल्यू सॉल्यूट कितना दिया, डब्ल्यू सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू सॉल्यूट यहाँ पे 120 ग्राम, तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे 120 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना आया था, वी सॉल्यूशन यहाँ पे 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में फिर क्या लिख सकते हो हुआ, इसको लिख सकते हो 1000 ml लिख सकते हो ml। तो अब यहाँ पे क्या होगा 1000 ml लिखोगे, ठीक है ना, 1000, एक जीरो से एक जीरो खत्म करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 12 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 0.12, ठीक है ना, 0.12%, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे 0.12। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, वो कैलकुलेशन की मिस्टेक हो तो आप लोग खुद से सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा 1.2, ठीक है ना। 1.2 क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज का सेम यहाँ भी दे सकते हो 6, या ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ पर क्या लिखेगा डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज ऑफ NaOH। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये कैलकुलेशन आपका नेक्स्ट में खत्म हो गया, और एग्जांपल भी खत्म हो गया, और जो सीट में एग्जांपल दिया हुआ है उसे कर लीजिएगा। दैट्स थैंक यू।